नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मौजूदा ज़माना जिस तरीके से गुज़र रहा है, इसमें हर चार जानिब से फितने हैं, मसाइल हैं, मसाइब हैं, बहुत से इम्तिहानात हैं, बहुत सी मुश्किलात हैं। हर ज़माने के हिसाब से इम्तिहानात बदलते जाते हैं। एक ज़माना था कि बेपर्दगी इस तरह से आम न थी। अब बिलखुसूस मगरिब के साथ साथ मशरिक़ में भी जिस तरह बेपर्दगी आम हुई है, बरहनगी खुल गई है। इसमें जितना फितना ये मर्दों के लिए है उतना औरतों के लिए नहीं है। अब मर्द हजरात बाहर जाते हैं, शादियां उनकी ताख़ीर से होती हैं। जो शादीशुदा हैं उनकी बीवियां उनके साथ ताउन नहीं करती। नतीजा ये है कि ये सारे भी उसी तरह से जैसे कि कुंवारे ज़िंदगी गुजारते हैं, शादी होने के बावजूद तन्हाइयों में रह रहे होते हैं। बेगमात उनकी ज़रूरत पूरी करने की अहल नहीं होती या उसके लिए तैयार नहीं होती। नफ़रत की वजह से, गुस्से की वजह से, अपने ज़ाती इंतकाम लेने की वजह से। और उसमें ज़ाहिर बात है मर्दों का भी कसूर होता है कि वो उनको सही तरीके से ट्रीट नहीं करते। लेकिन इसके साथ साथ अगर ये देखा जाए कि इस कॉन्ट्रैक्ट में जो मियाँ बीवी का है, उसमें शौहर हजरात अगर अपनी बुनियादी ज़रूरत पूरी न करते हैं, यानी अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारियाँ पूरी न करते हो, खिलाने की, पिलाने की, बीवी को घर देने की, तो औरत अगर उसमें कुछ गुस्से का इजहार करे और इंतकामी कार्रवाई करने की कोशिश करे, बिलखुसूस मगरबी ममालिक में जहाँ हुकूमती इदारे उनके साथ होते हैं, तो कुछ बात समझ में भी आती है। लेकिन होता ये है कि औरतों ने अपने तकाज़े ज़रा बढ़ा लिए हैं। अपने हिसाब से उन्होंने ये तय कर लिया है कि उनको यहाँ घुमाया जाए और वहाँ लेके जाया जाए, इस तरह से उनके साथ डीलिंग हो, यूँ ना किया जाए और यूँ किया जाए। तो इस सब ने चूँकि उन्होंने अपनी ज़रूरियात अपने हिसाब से तय कर ली हैं और बढ़ा ली हैं, फिर वो दूसरे मर्दों को देखती हैं कि वो अपने घर वालों के साथ कैसा कर रहे हैं। दोस्त ने बताया, सहेली ने बताया, उसके शोहर तो ये भी है मामला उनके साथ, वो तो वहाँ भी घुमाने ले जाते हैं, यहाँ पे भी है। इस तरह की सारी सहूलतें हैं, बाहर से खाने की सहूलतें हैं। तो वो उसी को अब नॉर्म समझने लगती हैं। वो समझती हैं कि ये हमारी गोया मर्दों की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह से हमें खिलाएं, पिलाएं, घुमाएं, जो भी उनके तकाज़े हैं उनको पूरा करें। शरीयत ने जो निकाह का बंधन बांधा है, इसके अंदर इतना है कि उसको खिलाना पिलाना बुनियादी तौर पर, और कोई छत उसके लिए मुहैया करना, साल के 2 जोड़े। अब इसके साथ अगर वो ये काम पूरे कर रहा हो तो बीवी का हिस्सा इसमें यह है, इस मुआहदे में, इस रिश्ते में जो निकाह की वजह से तय हुआ है, कि ये उसको खुश रखे और उसको खिलाने पिलाने का जो इंतज़ाम वो करता है उसके साथ ये ला के पहुँचा दे, खिला दे, उसके बच्चों का ख्याल रखे और उसके लिए जिनसी उसकी ज़रूरतें पूरी करे, उसकी ख्वाहिशात पूरी करे। अब अगर ये दोनों अपने अपने काम पूरे कर रहे हों तो मुआशरे से बहुत सारी खराबियाँ दूर हो जाती हैं। लेकिन चूँकि औरतों के तकाज़े कम होते हैं, उनकी जिनसी ज़रूरत कम होती है, उनको ये शादी के चंद सालों के बाद ऐसा कोई अरमान भी नहीं रह जाता। फिर ये कि उनकी चूँकि एक्सपेक्टेशन मर्दों से जो होती हैं वो मर्द उम्मन पूरी नहीं कर रहे होते। कभी इस वजह से कि उनके साथ उनके वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है, बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी होती है। तो जो औरत उनके घर में शादी करके आती है वो ये उम्मीद लगा के आती है कि यहाँ पे हम ज़रा खुशहाल रहेंगे, आफियत से रहेंगे, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। लेकिन ज़ाहिर बात है ससुराल की तरफ से भी होता है, सास ससुर, वो बर्दाश्त होना मुश्किल होता है कि नंद और देवर आ जाते हैं। कुछ किसी बहन को अगर खुदा न खास्ता उसकी यानी किसी नंद को बेवगी सहनी पड़े या वो मुतल्लका हो जाए या शादी ही ना हो तो वो कंधे पे पड़ जाती है भाई के, तो वो जिम्मेदारी बढ़ती है, तो इससे इसको और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो गोया वो यूँ महसूस करती है कि वो नुकसान में रही, चुनाचे वो अपने उस गुस्से का इस तरह से इजहार करती है कि अब उसको वैसी ज़रूरत कम थी, अब वो उसकी तरफ तवज्जो भी नहीं करना चाहती, नफ़रत का इजहार करती है। उसकी ज़रूरत पूरी होना तो दूर की बात है। तो मर्द हज़रात चूँकि पुरसुकून नहीं होते तो वो झुंझलाते रहते हैं, बाहर काम करते हैं तो दिमाग उनका इधर उधर उलटता पलटता रहता है। बेपर्दगी की वजह से शहवत और भड़कती है, चारों तरफ नंगापन देखते हैं तो नज़र नीचे रखें तब भी मसाइल ही हैं हर तरफ।
तो ये अच्छा खासा बड़ा मसला है। इसकी वजह से जो फितना बढ़ा है, अब इस कैफियत में पिछले कुछ अरसे से सूरत हाल पैदा हुई है कि ये मर्द हजरात अब अल्लाह इन्हें हिदायत दे, अपनी जिनसी ज़रूरत पूरी न होने का एक उन्होंने शैतानी रास्ता ये सूझा उनको, जो शैतान ने सुझा दिया कह लीजिए, या नफ्स ने उनके दिल में डाल दिया। अब तक तो ये था कि या तो मुश्तज़नी से अपनी गुजारा करते थे या इधर उधर गंदगी देख के कुछ काम गलत करते थे, वो भी गुनाह, उसका वबाल भी औरतों पर आएगा जिन्होंने अपनी शोहरों की ज़रूरत पूरी नहीं की। लेकिन अब तो एक नई सूरत और पैदा हो गई है जो ज़्यादा फैलती जा रही है गैर मुस्लिमों से निकल के मुसलमानों में भी, कि वो अपनी बच्चियों पर, अपनी बेटियों पर जो बाले होने के करीब हो गई या बाले हो गई है, उन पर हाथ डाल रहे हैं। ये बहुत ही तकलीफदेह बात है कि वो बाकायदा बच्चियों के पास चले जाते हैं रात में तन्हाइयों में, जब बीवी न हो या घर में कोई और न हो, और उससे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए उसको बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है कि इससे हुर्मत मसाहरत का जो एक मसला पैदा होता है वो ये कि उसकी बीवी का निकाह उससे टूट जाता है ऐसी शहवत से हाथ लगाने से। हनफी फ़िक़्ह में अगर बाप ने अपनी बेटी को, सगी बेटी को शहवत से छुआ उसके जिस्म में कहीं पे भी किसी हिस्से को, तो बस उसका उसकी बीवी से निकाह टूट जाएगा। लड़की की माँ से उसका निकाह टूट जाता है अहनाफ के यहाँ। दीगर अइम्मा के यहाँ ये है कि जब तक बदकारी न हो, जिना न हो, उस वक्त तक नहीं टूटता। अहनाफ के यहाँ वो इस जज्बे से हाथ लगाने ही से टूट जाता है, और ये शहवत बेटी में हो तब भी टूट जाता है, बाप में हो तब भी टूट जाता है। तो इसलिए ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल हो गई है और इससे बचना चाहिए। और इसमें जहाँ मर्दों को समझाने, सिखाने, बताने की ज़रूरत है, उनको काबू में रखने की ज़रूरत है, वहाँ औरतों को भी बहुत ज़्यादा इसमें ख्याल रखने की ज़रूरत है कि बच्चियों की तरफ से वो बेपरवाह ना हो, ख्याल रखें कि उनकी बच्चियों को तनहा कभी ना छोड़ें घर में। इसीलिए छोटे छोटे कपड़े और टाइट कपड़े और खुले खुले कपड़े जिसे जिस्म नज़र आता हो, बेदुपट्टे के घरों में बेटियों को छोड़ देना, उसमें भाई बाप कोई भी आए देखे और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ माइल हो, तो ज़ाहिर बात है कि जिसकी शहवतें भड़कती रहती हो, मर्दों के साथ ये बीमारी हमेशा रहेगी। ये बीमारी नहीं है, अल्लाह ने उनको ऐसा रखा है, इंसानी नस्ल चलाने का ये तरीक़ा है। इसलिए मर्दों को हमेशा शहवत रहती है औरतों की तरफ। उनके लिए अल्लाह कुरान में फरमाते हैं ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसा, सबसे पहली ख्वाहिश मर्दों की यही अल्लाह बयान फरमाते हैं कि तुम्हारे लिए औरतों को महबूब बना दिया गया है। उनमें ही जज्बा रहेगा, आप इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। अब उसमें लेकिन रोकथाम के जितने भी तरीक़े हैं वो इख्तियार करने चाहिए। तो बच्चियों को महफूज रखने की भी जिम्मेदारी है, उसका भी ख्याल रहे, तन्हा उनको न छोड़ा जाए। इसी तरीके से उनको सही लिबास में और अच्छे तरीके से लपेट के कवर करके रखना चाहिए। जब बाप आए तो सर पे दुपट्टे होने चाहिए, सीने कवर होने चाहिए, लूज कपड़े होने चाहिए जिससे जिस्म बिल्कुल न झलके, जिस्म की कोई खद्दो खाल न पता चले। और इसी तरह से जो उनकी बीवियाँ हैं उनको और ज़्यादा एहतमाम के साथ अपने शौहरों की ज़रूरत पूरी करनी चाहिए, ताकि वो इधर उधर गंदे ख्यालात में न पड़े, उनको ऐसे वसाफिस ही ना हो। मर्दों की कॉमन शिकायत है, जगह जगह शिकायत है कि वो हफ्ते में एक दफ़ा तो क्या महीने में एक दफ़ा उनकी बीवियाँ उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए तैयार नहीं होती। तो ये इस तरह की भी बात कुछ औरतों ने कही कि आप तवाइफ के पास चले जाइए, मेरे पास ना है, मुझे कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। और वो ये समझते हैं कि कोई गंदा काम है। औरतों का ख्याल ये होता है कि ये कोई बेवकूफ़ी का, जहालत का, गुनाह का काम है। हालांकि ये बिल्कुल खिलाफ शरअ बात है। ऐसा ख्याल करना ये ख़ुद बड़ा कबीरा गुनाह है। यानी मियाँ बीवी के जिनसी ताल्लुक़ को गलत, गंदा या बुरा समझना और नाजायज़ समझना ये ख़ुद गुनाह है। और उसकी ज़रूरत पूरी न करना तो अल्लाह का शदीद वबाल ऐसे लोगों के लिए। फ़रिश्ते रात भर बद्दुआ करते हैं ऐसी औरत पर। तो इसलिए औरतों को ज़रा होश में आने की ज़रूरत है कि एक तरफ अपनी बच्चियों की भी हिफाजत करें और अपने शौहरों को भी उनकी ज़रूरत पूरी करें, ताकि वो ऐसे चक्करों में न पड़े। और शौहरों को समझाएं, बुझाएं, बताएं अच्छे तरीके से, अच्छे माहौल में उनको भी रखें। उनकी ज़रूरत आपसे पूरी हो जाएगी तो इधर उधर क्यों मुँह मारते फिरेंगे। लिहाजा इस बारे में ज़रा अकल के नाखून लेने चाहिए, वरना कल क़यामत के दिन शौहर तो पकड़ेगा ही और बच्चियाँ भी नहीं छोड़ेंगी कि हम इस चक्कर में इनकी वजह से पड़े, इन्होंने अपना काम पूरा नहीं किया तो हम फंसे। तो इससे बहुत एहतियात करना चाहिए, औरतों को ज़रा समझना चाहिए कि अपनी आखिरत और अपनी दुनिया ख़राब ना करें। और मर्दों को बहुत समझाने की ज़रूरत है
लेकिन इंशाल्लाह उनसे बात होती है तो उनको भी समझाता हूँ अलग से। लेकिन चूँकि ये हमारी बहनों का सिलसिला है तो उनको, बेटियों को, बहनों को बहुत दिल से ये समझा रहा हूँ, इस पर ख्याल रखें, इस काम में अपने आप को ये ना समझे कि कोई ऐसी वक्ती कोई ज़रूरत की बात है। ये शरई ज़रूरत है और इस पर सवाब है, वरना अजाब होगा अल्लाह के यहाँ। ये अहम तरीन जिम्मेदारियों में से निकाह की असल बुनियाद ही यही है, वजह ही है। निकाह इसीलिए किया जाता है। कोई मर्द इतना पागल बेवकूफ़ नहीं है कि वो किसी औरत को घर ला के बसाए, उसको खिलाए पिलाए, उसको घर में रखे और वो उसको जो है वो टका सा जवाब दे दे, उसको बात न माने, उसकी ज़रूरत पूरी न करे और ज़रूरत पूरी उसको मजबूरी में करना पड़े तो ऐसा लगेगा जैसे कि वो किसी गटर में चला जा रहा है, बजाय इसके कि वो शौहर की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मोहब्बत से उसके साथ तैयार होकर आए, खूब अच्छा लिबास पहन के नहा धो के आए, खुशबू लगा के आए। नहीं, या तो चिड़ और नफरत के साथ मामलात होते हैं। तो ये सब करना गुनाह है, बहुत शदीद इस पर वबाल होगा, क़यामत में पकड़ होगी। इसलिए अपने आप को ऐसी जहालतों से बचाएं। अल्लाह हिदायत और समझ अता फरमाए।